Welcome to this wonderful session on astropalmistry. पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के कुछ टिप्स साथ में बताए जाएंगे। ओके। और जितने भी पामिस्ट्री के अभी तक वीडियो बने हैं सभी वीडियो में अगर आप देखेंगे और बार बार आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको मीन्स टफ लग रहा होगा, थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आज थोड़ा स्लो तरीके से बताऊंगा। ओके। तो सबसे पहले तो मैं फास्ट रिवाइज कर देता हूँ कि ये है 4 फिंगर्स, इसमें बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध एंड यहाँ पर है निचला मंगल, लोअर मार्स, अपर मार्स, वीनस, राहु, ड्रैगन्स हेड, केतु, ड्रैगन्स टेल। नाउ line, this is lifeline, mind line, heart line, sun line, and this is luck line. Here it's not just a marriage line, it's a line of union. How much attachful, how much connecting you are in life to somebody. Okay. So this is not line of marriage, it is a line of attachment, like line of union. Coming to the next special lines or special factors. Here, if you see any line coming opposite to the lower Mars, this area is upper Mars. Any line here, it is known as Shatru Rekha. शत्रु, एनिमी। इस जगह पर अगर किसी के हाथ में लाइन बनी है तो इसका मीनिंग है कि आपको लाइफ में शत्रु रहेंगे। जितनी लाइन बनेगी उतने ही शत्रु होंगे, और ये हिडन शत्रु भी हो सकते हैं, और ये शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं, अगर यही लाइन आगे बढ़कर माइंड लाइन को कट कर दे, आगे बढ़कर हार्ट लाइन को कट कर दे, आगे बढ़कर लक लाइन पे चली जाए, आगे बढ़कर जीवन रेखा पे चली जाए। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में शत्रु रेखा कितनी हिम्मत करके चली जाती है और आपके दिमाग को परेशान कर सकती है, आपके भाग्य में अड़चन डाल सकती है, आपके दिल इमोशनल फैक्टर पे बाउंडेशन दे सकती है, मतलब आपको फियर फैक्टर आ सकता है। यहाँ से चंद्रमा के ऊपर अगर आ जाए और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके चंद्रमा को कमज़ोर कर सकती है, या फिर कहीं भी चली जाए और वहाँ जाकर उसका एंड पॉइंट देखा जाता है। ये आप वो एक वर्ड याद रखना। ओके। एंड पॉइंट मतलब किसी भी लाइन का एंड पॉइंट, अगर ये लाइन एंड पॉइंट समझिए कि जो ये शत्रु रेखा है इसका एंड पॉइंट फोर्क बन जाता है, यानी कि शत्रु हमेशा शक्तिशाली है, वो बढ़ने की उसकी पूरी संभावनाएं हैं। इट्स लाइक ए डेवलपिंग, इट्स लाइक मूविंग अहेड एंड इट इज़ डेंजरस। ऐसे ही किसी भी लाइन में अगर आप देखेंगे जो दिल की रेखा है वो अगर फोर्क बन जाए, ऐसे डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, कोई भी लाइन अगर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है या 3 में होती है तो उस लाइन की ताकत बढ़ जाती है। अगर 2 में डिवाइड होती है तो डबल हो जाती है उसकी पावर, 3 में होती है तो ट्रिपल हो जाती है। लेकिन उन 2 का रिजल्ट देखना पड़ेगा कि किधर जा रही है वो। जैसे अगर आपकी हृदय रेखा की एक ब्रांच शनि पे चली जाए, एक ब्रांच गुरु पे आ जाए, तो आपके अंदर इमोशंस के अंदर शनि यानी प्रैक्टिकल नेचर, त्याग, वैराग्य, इस तरह की भावना बढ़ जाएगी। हृदय के ऊपर शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर यही रेखा बृहस्पति पे जाती है तो इसका मतलब बृहस्पति के भी गुणों को ग्रहण कर लेती है। दिस लाइन एब्जॉर्ब द क्वालिटीज ऑफ जुपिटर, बृहस्पति के गुणों को ग्रहण कर लेती है।
और बृहस्पति के गुण आपको मालूम है, भक्ति, पॉजिटिविटी एंड यू नो दैट बृहस्पति से मतलब गुरु का प्रभाव, बृहस्पति मतलब मीठा खाने की आदत होना। अगर किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है, ऐसे लोग मीठा खाने के प्रभाव में रहेंगे। अगर बृहस्पति लगन में बैठ जाए तो मीठा पसंद होगा। बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव आ जाए तो मीठे की चीज़ें या फिर समझिए कि खाने पीने का प्रभाव रहता है। और इस वजह से बृहस्पति का मतलब आप जानते होंगे ज्योतिष में, बृहस्पति मतलब ग्रोथ, एक्सपैंड होना, बढ़ना। बृहस्पति का मतलब है बढ़ना। तो बृहस्पति वाले लोग ज़्यादा खाते हैं तो क्या बढ़ेगा उनका, हमेशा हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा वजन हो जाएगा। बृहस्पति का जब भी प्रभाव बढ़ेगा तो इंसान थोड़ा मोटा हो जाता है। कुंडली में भी अगर चौथा भाव, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मतलब अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस इसके ऊपर या तो दृष्टि रखे या बैठ जाए या फिर यहाँ से गुजरे, एक इंसान है कि एक खास टाइम में मोटा हो जाता है क्योंकि उसके गोचर में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है, या फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस में बृहस्पति है या उसके ऊपर दृष्टि है या प्रभाव है, तो इंसान को मोटा होने में बृहस्पति बहुत मदद करता है। और कारण क्या होता है, यही बृहस्पति अगर रोग का मालिक बन के प्रभाव डाल रहा है तो आपको थायराइड हो सकता है। थायराइड, थायराइड मीन्स हाइपर एंड हाइपो। थायराइड दो तरह का होता है। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा आप मोटे होते चले जाएंगे, आप कुछ भी ना खाएं आप मोटे होते चले जाएंगे, पानी पीने से ही मोटे हो जाएंगे। और अगर हाइपो हो जाए थायराइड, तो ये बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति का जो नक्षत्र होगा वो केतु होगा। अगर बृहस्पति केतु के नक्षत्र में बैठा है तो इंसान हाइपोथायराइड में चला जाता है। हाइपो मतलब सूखा हुआ, कमज़ोर, चाहे कितना भी खा ले लेकिन बहुत कमज़ोर है। तो दोनों ही प्रभाव थायराइड से होते हैं। थायराइड मतलब हमारे गले में जो एक हार्मोन होता है, वहाँ से एक हार्मोनिकल इफेक्ट कंट्रोल करता है हमारे वेट को। तो ये मैंने थोड़ा सा पामिस्ट्री के साथ में कुंडली को मिक्स कर दिया, आयुर्वेद को मिक्स कर दिया एंड बायोलॉजी को। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी अगर माइंड लाइन में फॉर्क बन गया किसी के, मतलब दिमाग की रेखा का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे फॉर्क बन गया, तो ये माइंड लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो ये लॉजिकल माइंड को ज़्यादा दिखाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपके हाथ में फोर्क नहीं है तो ये ना समझे कि आपको दिमाग नहीं है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट ये जो लॉजिकल माइंड है ये कब आता है, जब फोर्क बनता है। फोर्क स्पिरिचुअलिटी तभी देता है जब वो बृहस्पति पे होता है। बाकी जगह पे फोर्क बनेगा, जैसे कि माइंड लाइन के ऊपर स्पेशली, तो वो मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट देगा। यहाँ पर भी ये मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट देता है। अगर भाग्य रेखा के स्टार्टिंग में या एंड पर, कहीं पे भी सूर्य रेखा के स्टार्टिंग में या एंड पर, किसी भी लाइन के एंड पर या स्टार्टिंग पर फोर्क बना हुआ है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं। समझिए कि एक पेड़ है और ये मिट्टी है और यहाँ पर ये कली खिली हुई है, इसका मतलब वो बढ़ेगा। लेकिन अगर सिंपल है, यानी कि ऐसी लाइन है, इसका मतलब इसके ग्रोथ के जो पॉसिबिलिटी वो कम होती है। तो एकदम सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी लाइन का फॉर्क होना एक पेड़ की तरह है। वो पेड़ आपको एक डेवलपमेंट देता है उस लाइन के अंदर। कैसा डेवलपमेंट, माइंड के अंदर आया तो माइंड रिलेटेड आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अगर ये है एज और ये ऊपर है माइंड डेवलपिंग कैपेसिटी, अगर एज बढ़ रही है तो आपका माइंड ऐसे बढ़ेगा। समझिए कि फोर्क नहीं है,
तो आपका माइंड ऐसे ऐसे रहेगा, बहुत स्लो मोशन में बढ़ेगा, बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा। फोर्क अगर आ गया तो बहुत फास्ट बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? लॉजिकल माइंड। अब लॉजिकल माइंड क्या होता है? लॉजिकल माइंड का मतलब है इस मायावी दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, पैसा कमाना, फ़ायदा उठाना, चालाक बनना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन फॉर्क नहीं है, कोई बात नहीं, आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म आएगा। एक सेशन में हम आगे करेंगे कि हर कैटेगरी के इंसान के हाथ में क्या होता है। जैसे समझिए कि कोई आदमी डिप्रेशन का है, ओके, डिप्रेशन मतलब उसको प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, तो क्या हो सकता है? चंद्रमा कमज़ोर होगा, शनि को आप देखेंगे, माइंड लाइन में कहीं वेवी होगी, या हेल्थ की वजह से डिप्रेशन है तो हेल्थ लाइन में कोई वीकनेस होगी। तो ये डिप्रेशन का केस ऐसे देख सकते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे बाद में जब इसके ऊपर एक टॉपिक रहेगा। कैसे रहेगा वो टॉपिक? एक इंसान पॉलिटिशियन है, उसके हाथ में क्या खासियत होगी? एक इंसान समझिए कि टेक्निकल माइंड बहुत ज़्यादा है, क्या हाथ में उसके स्पेशल होगा? एक इंसान जो है आर्टिस्टिक है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, एक समझिए कि बहुत अच्छा किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल है, चाहे वो मीन्स किसी पर्टिकुलर जॉब में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको बताएंगे विद एग्जांपल। ओके, ये एडवांस में आएगा अगर आपको एडवांस में इंटरेस्ट रहेगा तो। ये जो ब्रांचेस हैं ये मैंने एग्जांपल दे दिया है बहुत सिंपल तरीके से। एक मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे विद्या रेखा होती है शनि और सूर्य के बीच में, ये विद्या रेखा होती है। लेकिन ये विद्या क्या है? ये है आपका हायर, लाइक मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव दैट एबिलिटी। और बुध के ऊपर मैंने बताया था, अगर एक लाइन बुध के ऊपर है तो एक कला में आप एक्सपर्ट हैं, दो लाइन अगर बुध के ऊपर पैरेलल है तो दो कला में आप एक्सपर्ट हैं। यू हैव द एबिलिटी टू एक्सपर्ट इन टू टैलेंट। तीन लाइन है, पैरेलल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी ऐसे इधर उधर टूटी उटी पड़ी हैं और आपने सोच लिया कि बहुत सारी कलाएं हैं। कलाएं कब आएंगी? जब स्ट्रेट एनर्जेटिक क्लियर कट लाइन होंगी तो कला होगी। कला मतलब समझिए कि एक इंसान को बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है, बहुत अच्छा डांस आता है, बहुत अच्छा वो इवन खाना बनाना, इवन कुछ भी, जो भी जितनी कलाएं अलग अलग हैं वो सब का इंडिकेटर आपका बुध होता है। बुध के ऊपर जितनी लाइन उतनी कलाएं, सूर्य के ऊपर जितनी लाइन उतने आपके अंदर पॉसिबिलिटी है विल पावर की। लेकिन बुध के ऊपर ज़्यादा लाइन चल जाएंगी, सूर्य के ऊपर दो लाइन से ज़्यादा नहीं चलेगी। समझिए कि किसी को तीन चार लाइन आ गई सूर्य के ऊपर, तो समझिए कि उसका जो एनर्जी है वो डिवाइड हो गया। कैसे? वो एक फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता था लेकिन उसकी एनर्जी डिवाइड हो गई, तो इसलिए सूर्य पे अच्छा नहीं है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड का अलग अलग एग्जाम्पल है। एक मैंने आपको बताया था क्रॉस के बारे में। क्रॉस कहीं पे भी अगर होगा तो क्या करता है, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर सीधी लाइन है कहीं पे भी, ये आपके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देगी और आपको ऊपर उठाएगी। पड़ी हुई लाइन हमेशा कहीं पे भी ऐसे पड़ी है, कहीं पे भी छोटा पीस, वेर एवर इट इज़ लाइक, ये जो शत्रु रेखा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। ओके, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने वाली जो लाइन्स हैं वो इस तरह की होती है। एंड क्रॉस मैंने बताया, क्रॉस का मतलब है जहाँ पे भी क्रॉस होगा एक्सेप्ट बृहस्पति, कहीं पे भी होगा वो आपको क्या करेगा, आपके जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर देगा। वहीं से आपका एनर्जी लाइफ का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा उसी फील्ड से। एक मैंने बताया था जाल होना, जाल मतलब वेब, कहीं पे भी जाल होगा वो आपको बाउंडेशन देगा, आपको गुलामी वाली कंडीशन लेके आएगा, टॉर्चर टाइप का फीलिंग करोगे आप। अगर स्क्वायर है मतलब चतुर्भुज, तो डिवाइन प्रोटेक्शन है ये, मतलब प्रभु की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है अगर आपके हाथ में कहीं पे भी चतुर्भुज बना हुआ है। एक मैंने बताया था ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज,
कहीं पे भी होगा 3 टाइम्स रिजल्ट देगा, लाइन पे होगा तो डबल रिजल्ट देगा, और साथ में उस लाइन की क्वालिटी को बढ़ा देगा। ये मैंने बताया था, और भी डिटेल से आपको याद होगा। ये मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सेशन में आपको काफ़ी लोगों का मिस हो गया था। कहीं पे भी हाथ में अगर सर्कल है, अगर बीच में बिंदी है, तो ये सूर्य का इंडिकेटर है। समझिए कि आपका यहाँ पे है पॉइंट है, तो ये सूर्य का इंडिकेटर है। सूर्य मतलब वहाँ पे उस वो एक एनर्जी सोर्स हो गया। जैसे किसी का चंद्रमा के ऊपर बन गया सूर्य, तो क्या करेगा, आपका जो सोर्स है वो आ, चंद्रमा के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी देगा जहाँ पे भी सूर्य बनेगा। लेकिन अगर इसमें बीच में पॉइंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक नॉर्मल सर्कल होगा जिसका रिजल्ट आँखों के लिए अच्छा नहीं है, आई प्रॉब्लम होगा, बट बाकी रिजल्ट उस प्लैनेट उस जगह के बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, ओनली आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं उसको अगले हाफ सेशन में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हाथ होता है, अगर वो समझिए कि स्क्वायर शेप में मैंने बताया था, तो वो मंगल है। ऐसे ही चेहरा, किसी इंसान का चेहरा अगर सर्कुलर है, ओके, सर्कुलर फेस है, तो ये इंसान चंद्रमा प्रधान इंसान है, चंद्रमा की तरह गोल। जो भी इंसान का चेहरा गोल है, ऐसे इंसान बहुत ही भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, पानी दूध उनका फेवरेट होता है, या फिर वो ज़्यादा उनको फ़ायदा करते हैं। ऐसे इंसान जो है दूसरों की टेंशन में खुद दुखी हो जाते हैं, मन थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, और ऐसे लोग जो हैं चंद्रमा वाले सारे गुण आते हैं उनके अंदर। तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा, कि गोल चेहरा चंद्रमा का है। अगर स्क्वायर टाइप का है फेस, स्क्वायर मतलब समझिए कि जैसे कि समझिए कि कोई इंसान एक तरह से एनर्जेटिक है और वो बहुत ही लड़ाई, तो उसका फेस मतलब स्क्वायर का मतलब है कि उसका जो साइड की बोन्स होंगी ना, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी और थोड़ा ऐसे कट्स होंगे, इस तरह से स्क्वायर टाइप मतलब पेंटागन, इस टाइप से फेस विल नॉट बी एग्जैक्टली राउंड, बट इट इज़ समथिंग लाइक बोन दिखेगा साइड से, ओके। ये कौन लोग हैं, ये है मंगल वाले। मंगल मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, साफ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बिना खाए पिए कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, और लाइफ में हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुराई भी लेते हैं। ज़्यादा काम करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, गलती होती है तो बुरे बन जाते हैं। मंगल वाले लोग घर में बुरे बनते हैं ज़्यादा, बाहर उनको लोग अच्छा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर वालों के ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए मंगल वाले लोगों का ये हाल होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का चेहरा, फेस के जो फीचर्स हैं वो थोड़े फ्लैश है उनके ऊपर, फ्लैश मतलब मज्जा, मतलब मोटापा है कहीं, मतलब समझिए कि उसकी आंखें हैं थोड़ी, उसका मोटापा है, एंड उसके जो फेस के जितने भी हैं, नोज, चीक्स एंड चिन एंड और कंप्लीट, इवन गला, जो नेक है, गर्दन है, वो थोड़ा सा मोटा है, भारी है। तो ऐसे लोग बृहस्पति प्रधान होते हैं, जुपिटर गुरु प्रधान। ये आप नोट करते रहना एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो मतलब पतले लोग होते हैं, जिनका हाथों में जो है फिंगर्स के बीच में गैप भी होता है थोड़ा सा, ये, और फेस पे भी जो है सूखे, मतलब समझिए कि वो कमज़ोर दिखते हैं, नाक भी शार्प है, और आंखें बहुत मतलब गहरी जैसी होती हैं वो। और अगर बृहस्पति वाला है तो बाहर निकली होंगी आंखें, थोड़ा मतलब हेल्दी टाइप दिखेंगी। शनि मतलब थोड़ा अंदर चली जाएंगी आंखें। तो शनि प्रधान व्यक्ति ऐसे होते हैं। राहु प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं, जिनकी दोनों आंखें में से एक छोटी है एक बड़ी है, या एक दोनों आंखों में थोड़ा डिफरेंट है। आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। ऐसे एक सक्सेसफुल आदमी का नाम बताएं जो जिनकी दोनों आंखों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उनका नाम है स्वामी रामदेव जी।
उनका राहु प्रधान व्यक्ति हैं वो। राहु का मतलब कि उनके बहुत सारे रूप होते हैं। ऐसे लोग मतलब समझिए कि वो माइंड भी, बिजनेस माइंड भी है उनका, वो अध्यात्म भी हैं, वो हर सिचुएशन के हिसाब से बदलने वाले लोग होते हैं। और राहु का मतलब बुरा नहीं होता है। राहु, अच्छा राहु इंसान को कलयुग में बहुत सफल बनाता है। उसे पता होता है किसी भी चीज़ की पकड़ अच्छी होती है राहु वाले इंसान की। तो राहु को बुरा नहीं समझना चाहिए। अभी कौन सा रहेगा? शुक्र। शुक्र वाले इंसान कैसे होते हैं? शुक्र का सीधा सा मतलब है कि जो फेस के फीचर्स होंगे, एक इंसान है जो देखने में बहुत काला है या फिर शक्ल अच्छी नहीं है रंग रंग से, लेकिन उसकी जो आंखें होंगी, उसके जो नाक, उसका जो फेस का जो फिगर होगा, वो बहुत ही सुंदर होगा। जो ड्राइंग मैं नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो गंदा बन जाएगा, फिर शुक्र का प्रभाव नहीं दिखेगा। तो वीनस मीन्स, वीनस मतलब एक ऐसा इंसान जिसके फीचर्स, फेस के फीचर्स, इवन उसका बॉडी फीचर, कंप्लीट बॉडी जो है बहुत सुंदर होगा। जो हाथ पैर बनावट उसकी बहुत सुंदर होंगे। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? शुक्र प्रधान इंसान है वो। शुक्र प्रधान इंसान मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर लड़का है तो लड़की की तरह आवाज़ करेगा, बोलेगा, मतलब सॉफ्ट आवाज़ रहेगी, या उसकी आवाज़ में थोड़ी मधुरता होगी, मधुर वाणी बोलने वाला इंसान होगा। अगर लड़की है तो उसके अंदर वो वोमेनिक नेचर और भी ज़्यादा हो जाएगी। सजने संवरने की कला, या फिर अच्छा दिखने की कला, या फिर कोई म्यूज़िक एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। केतु वाला इंसान कैसा होता है? केतु का मतलब है कि सबसे पहले तो उसके फेस पे कोई कट का निशान होगा, अगर खराब केतु है। अच्छा केतु है तो फेस पे आभा होगी। आभा मतलब ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा केतु वाले इंसान का होता है। चमक आती है मतलब उसके ऑरा में। ओके, वो केतु वाले इंसान होते हैं। ये मैंने बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन स्लो मोशन में अच्छा लगा होगा। अगला सेशन लेके आएंगे और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने के लिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन थोड़ा हट के इंटरेस्टिंग लगा होगा। और डेली आपको नई नई चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कर देता हूँ सो दैट पुराना रिवाइज करना ज़रूरी है। जितनी बार रिवाइज होगा उतना जल्दी आपको लाइफ में याद रहेगा। आप सोचोगे कि यस, सिंपल चीज़ें बताई थी एंड यू विल रिमेंबर। अगर आप याद रखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ओके, थैंक यू एंड विल मीट अगेन आफ्टर 5 मिनट। थैंक यू।